सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमएसटी सीईटी की जो आंसर की है वो कब तक जो है वो रिलीज हो सकती है। साथ ही में इस वीडियो में गाइस मैं आपको जो एक्चुअल आंसर की है वो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि ओवरऑल जो आंसर की है वो रहती कैसी है एंड कैसे हमें इसमें जो है वो चेक करना होता है कि एग्जामिनेशन के टाइम हमने कौन सा आंसर जो है वो राइट टिक किया था एंड कौन सा आंसर जो है वो रॉन्ग टिक किया था। इसके अलावा गाइस इस साल आप आंसर की जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो वीडियो जरूर एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमएसटी सीईटी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आंसर की है ये एक्चुअल में होती क्या है एंड इसका आपको क्या फायदा जो है वो हो सकता है। तो आंसर की गाइज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे गाइज हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन के टाइम हमने कौन से आंसर्स जो है वो टिक किए थे एंड उसमें कौन से आंसर जो है वो हमारे राइट थे। ठीक है, तो जैसे ये एक आंसर की होगी तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उसके आपको 4 ऑप्शंस वहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे एंड इन ऑप्शन में से जो राइट आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा एंड एग्जामिनेशन के टाइम आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था वो ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आंसर की रिलीज होती है तो आंसर की से गाइज आप ये जान सकते हो कि आपको ओवरऑल पेपर में जो है वो कितने मार्क्स जो है वो मिले हुए हैं। ठीक है, एंड आंसर की बस मार्क्स गिनने के लिए जो है वो रिलीज नहीं की जाती है, आंसर की इसलिए रिलीज की जाती है ताकि अगर पेपर में कोई भी मिस्टेक हो या फिर कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो अगर वो मिस्टेक है तो स्टूडेंट्स उन मिस्टेक को जो है वो रेक्टिफाई करके अगर उनके ऊपर ग्रीवेंस रेज करते हैं तो फिर गाइज आगे जाके वो जो क्वेश्चन है वो फिर से चेक किए जाते हैं एंड अगर गलतियाँ वहाँ पे जो है वो दिखती है तो सभी स्टूडेंट्स को या फिर कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो भी दिए जाते हैं, या फिर कुछ कंडीशन में अगर पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग रहा तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो भी मिलते हैं। तो इसलिए गाइस आंसर की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने जो मार्क्स है वो जान सकते हो, साथ ही में ग्रीवेंस रेज करके अपने जो है मार्क्स है वो भी बड़ा जो है वो हो सकते हो। तो ये फायदे होते हैं एंड इसमें आपको तीनों सेक्शन के पूरे जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे एंड उसमें आपने कौन सा आंसर टिक किया वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि आंसर की जो है वो कब तक रिलीज हो सकती है इस साल। तो देखो गाइज लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर की गाइज जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो कुछ इस टाइप से थी। जो पहले एग्जामिनेशन है वो हुई थी गाइज पहले पीसीएम ग्रुप की एंड फिर हुई थी पीसीबी ग्रुप की। तो पीसीएम की एग्जामिनेशन 14 को ख़त्म हो गई थी एंड पीसीबी की जो एग्जामिनेशन है वो 20 मई को जो है वो ख़त्म हो गई थी एंड इनकी जो आंसर की है गाइज वो रिलीज़ हुई थी 26 मई 2023 को। ठीक है, एंड इस साल भी गाइज हमें ऐसे ही अपडेट्स जो है वो देखने को मिलने के मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज इस साल भी जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो कुछ इसके आसपास ही है। इस बार गाइज पीसीबी की एग्जामिनेशन जो है वो 30 अप्रैल को जो है वो ख़त्म हुई है एंड पीसीएम की एग्जामिनेशन अभी चली है एंड चल रही है एंड 17 मई तक गाइज जो एग्जामिनेशन है वो शुरू रहेगी। तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 20 मई को सारी एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी थी एंड इस बार 17 मई को सभी एग्जामिनेशन जो है वो खत्म होने वाली है। तो इस साल भी गाइज जो हमें आंसर की है वो मई के मंथ में जो है वो देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबल डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो गाइज आपको 23 मई से लेके तो 30 मई के आसपास जो है वो आंसर की जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस डेट के रेंज में आपको जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को जो है वो राइट टिक किया एंड कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए एंड उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस रॉन्ग दिखते हैं तो उसके ऊपर आप जो है वो ग्रीवेंस भी जो है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, तो इस रेंज में आपकी जो आंसर की है वो आने के मैक्सिमम जो चांस है वो रहेंगे एंड जैसे आंसर की आएगी तो वैसे मैं आपको वीडियो बना के जो है वो अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आंसर की हम जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको सिंपली गाइस जो है वो सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आना है। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइस वहाँ पे अंदर आपको आंसर की का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। जिस दिन रिलीज़ होगा उस दिन आपको वहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके गाइस आप अपनी जो आंसर की है वो देख पाओगे एंड ट्राई करना गाइस उसी टाइम अपना जो आंसर की है वो डाउनलोड करना। वहाँ पे आंसर की डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे आंसर की देखना एंड Ctrl+P मतलब प्रिंट का कमांड देके आप अपना आंसर की जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। तो अगर आप आंसर की डाउनलोड करते हो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज रिजल्ट लगने के बाद कभी कभी होता है कि अच्छे मार्क्स मिलने के बाद भी कम परसेंटाइल मिलता है, तो आंसर की एज ए सबूत आपके पास जो है वो रहेगा। तो फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी कंप्लेंट करना है तो आंसर की के बेसिस पे आप जो है वो कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना, जब भी आंसर की आएगी उसे डाउनलोड करके रखना ताकि आप कभी भी चेक कर पाओ। जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो MCA की जो अभी रिजल्ट लगी थी उनके आंसर की जो है वो डाउनलोड करके रखी थी ताकि मैं देख पाऊँ। ठीक है, तो ऐसा आप भी करना, Ctrl+P दबा के डाउनलोड कर लेना। ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी अपना डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। मैं जरूर ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको MHT से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम जो है वो मिलते रहे।